हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का। आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा 1 जुलाई का त्रैमासिक परीक्षा, तो अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि आपको 100% 1 जुलाई को त्रैमासिक परीक्षा में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक ना, जो कि ये 1 जुलाई को लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर में, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? इसे हम क्या कर सकते हैं? भाव कर सकते हैं। क्या करेंगे? भाव करेंगे, बच्चा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर में, आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या स्वर्गनाम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 का सी नंबर, प्रश्नवाचक स्वर्गनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्य काल जो हैं उनके कितने प्रकार होंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का आ जाएगा बी नंबर, 3 प्रकार होते हैं भविष्य काल के, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, दयोदन का संधि विच्छेद क्या है? तो दयोदन जो है इसका संधि विच्छेद बताना है। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। जो भी एग्जाम देने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 1 जुलाई को, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, दधि जोड़ ओदन आ जाएगा दयोदन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, राम जो था वह भिखारी को क्या दिया? पैसे दिया। तो इसमें संप्रदान का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष जो है इसमें समास बताना है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में, द्वंद्व, नज, कर्मधारय, द्विगु। तो ऑप्शन नंबर 7 का आ जाएगा सी नंबर, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर में, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग बताना। उपसर्ग का मतलब समझ लेते हैं और आप लोग समझ भी लीजिए, ठीक ना। तो उपसर्ग का मतलब ये हुआ, जो शब्द के पहले जुड़ता है वही हमारा क्या कहलाएगा? उपसर्ग। यहाँ पे देखिए, निर्जन, तो निर्जन मतलब ये ऊपर रेप का मतलब र हुआ, तो नीरा यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 8 का बी आ जाएगा, नीर। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक ना। याद रखिएगा, ये शब्द का पहला उच्चारण जो बनेगा वही हमारा उपसर्ग कहलाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो मतलब सब सेम ही लिखा गया है, ठीक ना। 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में सब सोनित ही है, ठीक ना। इसमें शुद्ध वाक्य कौन लिखा है ये पूछा है। तो शुद्ध वाक्य आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनित। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 10 नंबर में, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ए के बाद जो भी भिन्न स्वर आएगा वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन वाक्यों में शुद्ध वाक्य बोलना है, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, आपके दर्शन कब होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? किसी को मारना पीटना वही हुआ हाथ साफ करना, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये 10th हिंदी का है, ठीक ना, जो कि ये आप लोग को 1 जुलाई में लड़ने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक ना। त्रैमासिक परीक्षा जो लिया जाएगा उसमें आपको लड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 13 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों में शब्द शुद्ध बताना है, कौन है? तो हितैषी जो है सी नंबर, ये आपका शुद्ध शब्द कहलाएगा। सब सेम ही लिखा गया, इसमें अक्षर का पहचान करना है कौन शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम, ठीक ना, अंतिम जो प्रत्यय है, तो प्रत्यय का भी मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो वहाँ पे उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले ये शब्द के बाद जिसका उच्चारण बनेगा लास्ट में वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा ईम, ठीक ना।
तो अंतिम, तो इम आ रहा है अंतिम उच्चारण बन के, जो हमारा मुख्य उच्चारण दे, ठीक ना, तो अंतिम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पड़ती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अष्टध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टध्यायी में जो समास है इसमें बताना है कौन सा समास है, तो द्विगु समास अष्टध्यायी में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी भी है और उसमें अप्रत्यक्ष का कारण क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी नंबर जाति प्रथा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ की जो कमरा है उसमें रचना किसकी है ये बताना है, तो विनोद कुमार शुक्ल जो है इसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में। नेक्स्ट 18 नंबर, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण जो था वह किस कहानी का अनुवाद किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, प्रश्न संख्या 19, कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? कावित्री अनामिका जो था उनका जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1961 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद जी जो थे कवि लिखने वाले, उनके भाषा किस भाषा में लिखे गए थे? तो ब्रज भाषा में लिखे गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ब्रज भाषा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्ज़ाम, ये 1 जुलाई को होने वाला पेपर है, ठीक ना, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर में, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार? खोखा के अनुसार जो था क्या कर दिया, सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? तो दारिस से भरा सोने का जो सिक्का था उस किससे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसके मिला था? वारेन हेस्टिंग, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि 2026 में ही आप लोग का ये त्रैमासिक परीक्षा लिया जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न संख्या, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? दहते विश्वास जो है यह किस भाषा से अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उड़िया से संबंधित है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 24 नंबर में, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो किस की है? तो रेनर मरिया रिल्के की है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास की किस कविता का प्रबंध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वनलता सेन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय है वह हृदय की शिक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 27 नंबर में, आवेगिनियों ने 29 दिनों के प्रभाव के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए 27 दिनों की रचना का गद्यांश का उल्लेख किया था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये जो धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा से अनुदित किया गया है? तो राजस्थानी से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देना है, ठीक है ना, और याद भी रखना है ये सब। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, पामपति को कौन सा रोग था? पामपति जो था उसको कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस रोग था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 30 नंबर में, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वीरेन डंगवाल जी जो थे उसको किस कृति के साहित्य से अकादमी पुरस्कार मिला था? आप लोग खेल और खेलते होंगे तो आप लोग उसमें जीतते होंगे तो कोई तो मेडल पुरस्कार मिलता था, वही यहाँ पे अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कौन सा मिला था? दुष्चक्र में सम्राट मिला था, दुष्चक्र में सम्राट, तो ऑप्शन बी राइट। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, परदेश की विधा पढ़ने का
क्या परिणाम है? तो प्रदेश की विदेश जो भाषा है पढ़ने की वह क्या है? सबकी बुद्धि जो है वह विदेशी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो जहाँ पढ़ेगा उसकी बुद्धि वहीं पे रहेगा, उसी तरह से काम करेगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, नगर सुजाता किस कहानी और लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता जो है इसके द्वारा नगर कहानी की लेखक द्वारा संरचित है। तो ऑप्शन सी राइट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो लेखक के अनुसार मनुष्य का जो नाखून है वह किसके जीवंत प्रतीक रहता है? तो पश्चाती वृत्ति के समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उनके जन्म कब हुए थे? तो 1907 ईस्वी में हुए थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास जो है यह किसकी रचना है? तो नानक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी जो थे उनके बड़े पुत्र का क्या नाम था? ठीक ना, जो 1 नंबर पे थे। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा अच्युत। ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसके बचाने की बात करता है? तो किससे बचाने की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा नादिरों से बचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक था? तो ऑप्शन ए 1893 से 1914 तक में था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या था? उम्र तो 27 वर्ष उम्र था उसको जब उसको मिला था। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर देख लीजिए, एक लास्ट प्रश्न, कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी को क्लास 10th हिंदी का ये 1 जुलाई में होने वाला, 1 जुलाई को होने वाला ये जो पेपर है ये आप सभी का क्वार्टरली एग्जाम जो कि त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।